हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। और आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं 12th का जो बिहार बोर्ड ने अभी मॉडल सेट जारी किया है उसका फिजिक्स का पूरा सल्यूशन, और केमिस्ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाके देख लें। और यहाँ पे हम लोग इसको चलते हैं। अब इसमें आप लोग को पता ही है कि 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और इसमें से आपको 35 मारने हैं इस बार, ठीक है। चलिए और चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित समतल चालक के नज़दीक जो होता है विद्युत क्षेत्र वो होता है हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो विद्युत क्षेत्र E और V के बीच में जो विद्युत है हमारा वो होता है E बराबर इज इक्वल टू होता है -dV बाय dr, है ना। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस होता है dV और dr जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और जो माइनस होता है ये माइनस है दोनों का, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है यहाँ पे कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। तो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका मान रखें 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 1/9 इंटू 10⁹ इंटू आर का मान दिया हुआ है 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या 9 से 9 कट गया और ये 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻⁻6 क्या होता है 1 माइक्रोफैराड होता है, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻⁻6 ये क्या है कूलाम में आया है, और ये कूलाम का क्या हो जाता है माइक्रोफैराड में अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा होता है 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ से ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जो होती है इसका मान होता है हमारा यहाँ से एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी जो है, और डी जो है डिफरेंस है। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं 5 नंबर में। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों कि वो जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है और जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर जो है हमेशा ज़्यादा होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर का कम होता है। तो यहाँ से हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यापारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यापारिक ढांचा जो होता है ये हमारा होता है मीटर ब्रिज में, जो हम लोग यहाँ से सी नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं 6 नंबर में। 7 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके जो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। 8 नंबर। क्रिकहॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संक्षिप्त रहती है। तो क्रिकहॉफ के बिंदु नियम में जो दोस्तों हमारा राशि जो संक्षिप्त रहता है वो होता है आवेश, ठीक है। चलते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन में। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो होती है त्वरित, है ना, एक्सिलरेट। तो अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति दोस्तों क्या होता है यहाँ से कि भी
P इज इक्वल टू होता है यहाँ से P इज इक्वल टू V²/R होता है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। और ये कभी कभी ऐसे भी दे देता है F इज इक्वल टू Q V और क्रॉस है हो रहा है वेक्टर में, तो क्या होता है दोस्तों, क्रॉस में साइन थीटा होता है। तो ये हमारा ऐसा सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब ये हमारा 11 का बी सही हो गया। अब 12 नंबर चलते हैं। कहता है यहाँ पे 12 नंबर में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों वेबर होता है ना, तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से 13 नंबर, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। अगर किसी परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होगा तो उसका शक्ति गुणांक होगा दोस्तों यहाँ से डी आंसर हो जाएगा, R/√R² प्लस ओमेगा² प्लस ओमेगा² L², ठीक है। तो ये पहले ऐसे भी दे देता है कभी कभी, R अपॉन में यहाँ से ये ओमेगा² पहले दे देगा L² और फिर R² दे देगा। तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू IRMS जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, I0/√2 है ना। तो I0 क्या होता है, धारा का शिखर मान। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इनके बीच में जो है ये हमारा सही हो जाएगा ये 6/5 Lm, ठीक है। तो यहाँ से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इधर है बोल रहा है यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और लैम्डा जो है नमन को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जिसके लिए में से कौन सही होगा। तो ये सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पे BH इज इक्वल टू B cos लैम्डा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाता है ये H का मान हमारा, यहाँ से B का मान अगर निकालेंगे तो BH/cos लैम्डा। तो यहाँ से हमारा A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो A नंबर ऑप्शन सही है। 17 नंबर चलते हैं। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होगी। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होगी दोस्तों, इसका आंसर होगा एम्पियर प्रति मीटर। तो एम्पियर प्रति मीटर हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है चुंबकन तीव्रता अदिश राशि है, ये भी आप याद रखिए। 18 नंबर, चुंबकीय याम्योत्तर है। चुंबकीय याम्योत्तर जो है एक ना रेखा है, ठीक है, मतलब काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ से हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। 19 नंबर देखिए दोस्तों। 19 नंबर बोल रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। तो आवर्धन क्षमता जो होता है सामान्य समायोजन में वो होता है 1+D/F, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर में चलते हैं। सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। तो सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी कितना होता है दोस्तों, आप लोग को पता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलते हैं अब 21 नंबर में। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है। हीरा का जो क्रांतिक कोण है दोस्तों वो होता है 24.41 डिग्री, ठीक है, ये याद रखिए आप, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होगा। दो संपर्कित उत्तल लेंस, अगर हम दो लेंस को मिला दें, उत्तल लेंस को मिला दें तो क्या बनेगा दोस्तों, वो एक अवतल लेंस बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत क्या है। तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही था। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। देखिए अभी तो आया ही था ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में
चलते हैं 25 नंबर। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। अगर इंद्रधनुष बनता है तो दोस्तों उसके लिए प्रकीर्णन स्कैटरिंग ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण ही तो हमारा इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक अधिक बोलेगा तो बैगनी लगाना है, ठीक है, और अपवर्तनांक कम बोलेगा तो रेड लगाना है, ठीक है। चलिए 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर बोल रहा है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है 2n+1 λ/2 होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ये फॉर्मूला है। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है। तो यहाँ से आप लोग का 28 नंबर का हो जाएगा क्या दोस्तों, ध्रुवीकरण, ठीक है। तो ध्रुवीकरण हमारा सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर में। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो अवरोध अगर उत्पन्न होता है और प्रकाश मुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये विवर्तन की परिभाषा है, ठीक है। चलिए विवर्तन हो गया यहाँ पे 29। चलिए 30 नंबर में चलते हैं। चांदी का कार्यफलन होता है। चांदी का कार्यफलन दोस्तों 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है 4.7, तो यही वाला सही होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं 31 नंबर में। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। प्लांक नियतांक का दोस्तों होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया ये सी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। चलते हैं 32 नंबर में। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो है h/c लैम्डा, ठीक है। ये कैसे बना दोस्तों, यहाँ पे हमारा फोटोन के लिए हमारा होता है E बराबर होता है दोस्तों hc/λ, ठीक है, और E का मान होता है mc², ठीक है। तो यहाँ से हमारा hc/λ इधर है बराबर के इस तरफ, c एक कट गया, तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, m बराबर हो जाएगा h/c λ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा था, h/c λ, ये हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 33 नंबर में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ढेर सारे वीडियोस में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में दे, क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे उसका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में होगी। तो ये कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में होगी, तो वो होगी ये लाइमन श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर में चलते हैं दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है। रेडियो एक्टिविटी के लिए जो है रेडियो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा परमाणविक घटना, ठीक है। तो अब चलते हैं 35 नंबर में। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे तेज चलता है मूविंग फास्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा बीटा किरण, ठीक है दोस्तों, बीटा किरण हो जाएगा हमारा जो सबसे फास्ट चलता है। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है अल्फा कण होता है। अल्फा कण जो होता है दोस्तों वो होता है हीलियम का नाभिक, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए 37 नंबर। प्रेसी एंटीना की परास डी, टीवी प्रेषण धारा की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है। दोस्तों ये d बराबर सूत्र होता है √2HR, ठीक है। h जो हाइट है और r रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 38 नंबर में आ जाते हैं। 38 नंबर बोल रहा है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, वो होती है दोस्तों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारा आ गया 39 नंबर में चलते हैं।
जब अपद्रव्य को नेज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता जो है दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक है, तो बढ़ जाती है। चलिए ये भी हो गया। 40 नंबर में चलते हैं। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट का बूलियन व्यंजक दोस्तों y बराबर a प्लस बी पर बार होता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर में चलते हैं। अर्धनातरंगी दिष्टकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो यहाँ से अगर बोलेगा अर्ध, यहाँ से क्या बोल रहा है दोस्तों? अर्ध तरंग बोलेगा तो यहाँ से जो यहाँ पे जितना भी निवेश करता है उतना ही निकल जाता है, ठीक है। अगर ये पूरा तरंग बोलता, सिर्फ तरंग बोलता दिष्टकारी में, तो ये डबल हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 50 हर्ट्ज सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 42 नंबर बोल रहा है। तो यहाँ हम दोस्तों देखते हैं कि द्विधारी संख्या 1110 किसका दार्शनिक संख्या निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। इसका दार्शनिक संख्या देखना है तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, एक एक ऑप्शन का निकाल के देखेंगे, ठीक है। 20 का निकाले सबसे पहले ऑप्शन ए का। तो 20 का जब निकालते हैं हम लोग यहाँ से 2, फिर यहाँ पे कितना आता है 0 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है दोस्तों 10 आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला फिर 2 से भाग लगेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे शेष कितना बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ से आ जाता है 2 दूनी 4 और 1 शेष बच जाता है। फिर से यहाँ पे दोस्तों लगाते हैं 1 से, तो यहाँ पे 1 से लगाते हैं तो यहाँ 0 बच जाता है दोस्तों। इसका तो नहीं है क्योंकि 1 0 ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर, ये वाला नहीं है। चलिए 30 नंबर देखते हैं, 30 को बना के देखते हैं। तो 30 हम लिख चुके हैं, यहाँ से अब ये वाला पूरा कर देंगे। 2 से डिवाइड करना है हमें, यहाँ पे 15 आएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 0, ठीक है। शेष जो होता है नीचे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर 7 आएगा, 7 दूनी 14, शेष 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 1 शेष बच जाएगा। फिर यहाँ 1 से खिलाएंगे तो 1 बच जाएगा। देखिए दोस्तों 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। ये देखिए ये वाला 1 1 1 0 ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का ही दार्शनिक जो होता है वो होता है कितना दोस्तों 1 1 1 0 है ना। इस पे 4 1 है और यहाँ पे इस पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 10 है। तो चलिए ये वाला कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी का, मतलब 42 का बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 43 नंबर पे। 43 नंबर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 43 का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मान हम लोग को पता है कि 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर में चलते हैं। एक द्विघूर्ण आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 डिवाई बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, तो इसका कूलम मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर दिया, कोई बात नहीं। चलिए 46 नंबर में चलते हैं। बोल रहा है चित्र में ये समतुल्य धारिता बताएं। तो 3 सी है और सब क्या है दोस्तों श्रेणी क्रम में है, तो ये इसका सिंपल सा हो जाएगा C/3, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ से 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। यहाँ से 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो धारा घनत्व तो बराबर होता है दोस्तों I/A, ठीक है। तो धारा घनत्व तो बराबर याद रखिए I/A होता है। चलिए यहाँ पे बदला है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। प्रतिरोध के लिए हम लोग जानते हैं ρ×L/A होता है। L लेंथ होता है और A क्या होता है दोस्तों एरिया होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर में चलते हैं। चित्र
में इस चित्र में आई का मान बताना है। ठीक है, तो आई का मान अगर बताना है हम लोग को, तो ये हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि यहाँ से ये क्या है, किरचॉफ के नियम पर है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इसमें आती हुई धारा पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जाती हुई धारा पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग क्या कि 10 एम्पियर जो है वो आ रही है, इधर जा रही है ना, इधर जा रही है, और ये भी अंदर की ओर जा रही है, तो ये भी प्लस में हो जाएगा दोस्तों 20 एम्पियर। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी अंदर की ओर जा रही है, तो ये भी 10 एम्पियर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये आई जो है ये किधर जा रही है दोस्तों, उस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये किस तरफ जा रही है, धारा की, मतलब कि ये बिंदु की ओर नहीं जा रही है, वो अलग ही जा रही है, आगे जा रही है, तो ये माइनस में आई हो जाएगा और बराबर क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 10 10 20 30 40 हो गया। ठीक है, 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। तो आई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में। विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है। विभव मापी से जो है दोस्तों सेल का ईएमएफ मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं 1 किलोवाट के बराबर होता है कितना, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ये याद रखिए। अब चलते हैं हम लोग 53 नंबर में। कह रहा है 1 टेस्ला होता है, तो 1 टेस्ला जो होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है टेस्ला। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। 54 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है दोस्तों वो होता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, तो ये होता है दोस्तों ए, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा में क्या होता है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो बी डॉट ए हो जाएगा आंसर इसका, फाई बराबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी डॉट ए। चलिए 55 नंबर में चलते हैं। बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है दोस्तों वो होता है c बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये वाला आप याद ही रखिए, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, μ0 का मान होता है 4 पाई है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻6, और इसका मान होता है एप्सिलॉन नोट का 8.8 इंटू, सबका मान रख के देखते हैं, तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। फोटोन की ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा जो होती है E बराबर h म्यू होती है। ठीक है, तो ये ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका। 57 नंबर में देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों वो होता है किसके बराबर, हमारा इसका होता है यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही ये भी होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सही है, देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग सबका देख लेंगे कि किसका निकालने के बाद हमारा बाइनरी इतना आता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन से चलते हैं। 7 का देख लीजिए दोस्तों, 7 को अगर 2 से खिलाएंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा, फिर 1 बचेगा, तो 1 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 59 नंबर में। द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, लेकिन 1 + 1 जो होता है दोस्तों वो 10 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए हमारा कह रहा है निम्नलिखित ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब हमारा क्या होगा। अगर हमारा N1 प्राइमरी में है, ठीक है, N1 प्राइमरी में और सेकेंडरी में N2 है, तो N2 जो होगा वो बड़ा होगा N1 से। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर में आते दोस्तों, हमारा बोल रहा है कि हाइड्रोजन वर्ण क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बामर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी जो होगा वो हाइड्रोजन वर्ण क्रम की श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर में चलते हैं। 62 नंबर बोल रहा है कि 1 मीटर, तो अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो हमारा शक्ति क्या होगा। तो हमें पता है P बराबर क्या होता है दोस्तों 1/f होता है। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या
दिया हुआ है 1/1 और ये जो P निकलता है, पावर निकलता है, वो डायोप्टर में निकलता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 1P बराबर 1 डायोप्टर। ठीक है, 63 नंबर में चलते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है दोस्तों, वो उसके लिए कौन सा सही होता है? यहाँ से एफ ऑब्जेक्ट, देखिए फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस ऑफ आई से छोटा होता है। ठीक है, ये आई है तो इसीलिए आई जो होगा बड़ा होगा, फोकस ऑफ आई। ठीक है, चलिए पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होगा? तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होगा म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, यहाँ से हमारा ये सही ऑप्शन सी है। चलिए 65 नंबर में चलते हैं। 65 नंबर बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से कि आवृत्ति, जो आवृत्ति है वो भौतिक राशि को नहीं बदलता है। ठीक है, 66 नंबर देखते हैं। यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तब क्या होगा? अगर हवा में इसका वेग va है ना, एयर है, वेलोसिटी ऑफ एयर और यहाँ वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ एयर जो होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर से जो होगा यहाँ से वो बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ एयर जो है हमेशा वाटर से बड़ा होगा। चलिए ये वाला भी सही हो गया। चलते हैं हम लोग जल के क्रांतिक कोण। जल का जो क्रांतिक कोण होता है दोस्तों वो 49 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कितना है, 48.75 डिग्री। तो ये वाला हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर 2n पाई होता है। ठीक है, तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 59 नंबर में चलते हैं, 69 नंबर में चलते हैं। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रकिरणित प्रकाश के लिए हम लोग जानते हैं आई जो होता है दोस्तों, आई जो होता है समानुपाती होता है लेमडा के 4 पावर पे। ठीक है, पावर ऑफ 4 लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी कितना होता है? तो कांच के समांतर पट्टी का फोकस दूरी जो होता है दोस्तों वो अनंत होता है। ठीक है, खत्म हो गया। और हमारे चैनल को लाइक करें, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।